हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न के लिए सूत्रधार से आज जो गुणायतन में जुड़े हुए हैं, नमन जैन, सूत्रधार परिवार से नमन जैन ढाना और अभिनव जैन ढाना। गुरुदेव के पावन चरणों में हमारी ढाना परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न हमारे दोनों बेटे पूछेंगे, ने मना किया कि हम पूछेंगे दोनों। हम सबके आराध गुरुदेव के पावन चरणों में हमारे ढाना परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है। महाराज जी, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी, आज आपने कहा था कि हमें दयालु बनना चाहिए, और महाराज जी हम दयालु हैं और जैसे सामने वाला निर्दयी है तो और वह हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो, उस समय महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। उसके प्रति और दया रखना चाहिए, क्योंकि वो निर्दय होकर अपनी आत्मा का घोर पतन करने जा रहा है। मन में भावना भावना चाहिए, हे भगवान इसकी बुद्धि सलटे, ये ठीक हो जाए, इसका मन ठीक हो जाए, जिससे ये अपना भी कल्याण कर सके और औरों का भी कल्याण कर सके। समझ गए? अभिनव जैन, आपके बाद तैयार रहेंगे वीणा जैन, रोहिणी दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम जैसे युवाओं की भावना भटकती रहती है, तो गुरुदेव भावना योग की कौन सी कमांड का योग लगाएं जो ये भटकाव ठहराव बन जाए? भटकाव को ठहराव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 बातों पर ध्यान रखना। हमें प्रयोजन से प्रयोजन रखना है और लक्ष्य पाना है। ये 2 बात आपके सामने हो तो कभी भटकाव नहीं हो। वीणा जैन, रोहिणी दिल्ली, और इसके बाद में तैयार रहेंगे विनीता जैन, नालोड़ा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का और सेक्टर रोहिणी 11 के पूरे समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसा आपने बताया, हमारे मंदिर का सारा द्रव्य जीव दया के लिए ही जाता है काफ़ी टाइम से। और मेरा प्रश्न आपसे ये है मुनिराज, सभी मुनियों का आहार खड्गासन में आया है, लेकिन जब पंच कल्याणक होते हैं तो उसमें प्रतिमाएं पद्मासन में क्यों होती हैं? प्रतिमाएं पद्मासन में होती, पर भगवान को लेके जाने वाले तो खड्गासन में होता है। वो जिन प्रतिमा में गुणारोपण किया जा रहा है ना। विनीता जैन, नालोड़ा, राजस्थान से। आगे तैयार रहेंगे साधना जैन, घनसौर। महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरी शंका यह है कि आजकल मृत्यु के बाद तीसरे दिन ही सब कुछ कर देते हैं, 12वां जो भी होता है, फिर उसके 13वें दिन 14वें दिन या 1 महीने बाद उस उपलक्ष्य में जो खाना रखा जाता है उसको क्या हम मृत्यु भोज मानेंगे? देखिए, तीसरे दिन आजकल लोग सारा शोक उठा लेते हैं, अभी आजकल की व्यस्त जिंदगी के कारण। पर हमारे शास्त्रों के अनुसार 12 दिन का शोक तो होता ही है, और जब तक शोक रहता है तब तक उनके द्वारा दान पूजा आदि सत्कर्म संपादित नहीं होते। इसलिए 12 दिनों का शोक तो मानना ही चाहिए। तीसरे में कई लोग अपना दान धर्म भी तीसरे के दिन घोषित कर देते हैं उठावना के साथ। शोक अवस्था में, सूतक अवस्था या पातक की अवस्था में दान देना योग्य नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। एक बार सवाल आया था, महाराज तीसरे दिन उठावना कर देते हैं, उस दिन समाज रहती तो उस दिन बोलते नहीं हैं, और जब 13वां होता है तो जब पब्लिक नहीं रहती तो जिसको 10 देना वो एक ही दे के सलट जाते हैं, क्योंकि लोग भी बहुत होशियार हैं, मैदान देख के दान देते हैं। तो ये भी अव्यवस्था है। 12वां होने के बाद 13वें दिन ही हमें विधि पूर्वक सारा कार्य करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के प्रतिकूल संयोग के समाप्ति के बाद दान का कर्म करके और पूजन का कर्म करके ही अपने दिन की
शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस कर्म से आपका अंतराय टलता है। उत्साहपूर्वक करना चाहिए। दान पूजा में अपने यहाँ विधान की परंपरा है और दान की परंपरा है। शोक भले तीसरे दिन आप उठा ले लोगों की सुविधा की दृष्टि से, लेकिन उठावना तीसरे दिन हो, पर दान पूजा का कर्म जो 13वें के दिन होते हैं वही होना चाहिए। और रहा सवाल 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर बाद लोग भोज करते हैं या 1 साल बाद, 1 साल बाद करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? अगला मर गया उसकी खुशी में? किस लिए? एक ने कहा महाराज अगला मर गया उसकी खुशी में नहीं, अगला बहुत कुछ छोड़ के गया इसकी खुशी में। और इतना छोड़ के गया है तो कुछ तो लोगों को खिला दे। दृष्टिकोण क्या है? आज भी कुछ समाजों में, हमारे ही जैन समाज में कुछ समाज है, मैं समाज का नाम नहीं लेता, लेकिन उसके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी रूढ़िवादिता है कि कर्जा लेके खाना पीना खिलाना पड़ता और कई कई दिनों तक। माने आदमी तो मौत से मरता है और जिसके घर से आदमी मरा वो तबाह हो जाता है, उसको कर्जा लेना पड़ता है। ये सब रूढ़ियाँ हैं। मृत्यु भोज कतई उचित नहीं है। भोज का विधान आप जैसा करिए, आपकी अनुकूलता, आप रोज खाइए खिलाइए, कौन मना करता है। पर यदि कोई कहता है कि किसी के मृत्यु के उपलक्ष्य में हमने ये कार्य किया, तो न तो ऐसा करना चाहिए और न ही ऐसे किसी भोज में शामिल होना चाहिए। साधना जैन घनसौर, आगे तैयार रहेंगे रानी जैन सुसनेर। श्री गुरु के चरणों में मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से एवं समस्त घनसौर समाज की तरफ से गुरुदेव को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी यह शंका है कि स्वर्गों में जो देव रहते हैं, जब उनकी आयु का अंत हो जाता है तो देवियाँ किस अवस्था में रहती हैं? देखिए, विमान तो पार्थिव है, विमान जो कि त्यों रहते हैं, देव आते हैं जाते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रानी जैन सुसनेर जो आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ी हुई हैं, इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, जो मिथ्यात्व गुणस्थान होता है उसके पूर्व भी अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 3 करण परिणाम होते हैं, और फिर जो सातिशय प्रमत्त गुणस्थान है वहाँ से भी इन करणों की व्यवस्था प्रारंभ होती है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में बहुत अंतर है। एक है मिथ्यात्व के उपशम या क्षय के लिए होने वाला परिणाम, और एक है चारित्र मोह के उपशम या क्षय के लिए होने वाला परिणाम। दोनों में बुनियादी अंतर है। मिथ्यात्व के शमन या क्षय के लिए जो परिणाम होते हैं वो पृथक होते हैं, और चारित्र मोहनी कर्म के क्षय या उपशम के लिए जो परिणाम होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये वीतराग परिणाम है और ये मिथ्यात्व युक्त विशुद्ध परिणाम, दोनों में। तो जो अपूर्व नाम शाम केवल इसलिए है क्योंकि क्रियाएं समान होती। कर्मों के साथ अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण में जिस तरह के कर्म का फंक्शन होता है वही ऊपर होता है, वही नीचे होता है। तो दोनों जो करण है अनिवृत्तिकरण नाम की दृष्टि से समान है। नहीं, वो तो ठीक है, पर अनिवृत्तिकरण में जो अपूर्व जो परिणाम में जो समानता होती है, अपूर्व गुणस्थान में तो बढ़ती हुई विशुद्धि, और अनिवृत्तिकरण में जो मिथ्यात्व गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण होगा वह, और अनिवृत्तिकरण जो 9वां गुणस्थान है वह, उसमें दोनों में बहुत अंतर है। 9वें गुणस्थान में आत्मशाम्य की भूमिका है और यहाँ केवल परिणामों में सदस्यता बनाए रखने की भूमिका। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे यश सेठी बड़वानी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज से जब अर्थी उठती है तो उस वक्त, जब अर्थी उठती है किसी की, तो उस वक्त राम नाम सत्य बोला जाता है। तो जिसकी अर्थी उठती है वो तो सुनता नहीं है, तो ये राम नाम सत्य किसको सुनाया जाता है? क्योंकि जो बोलते हैं
और जिसको सुनाया जाता है वो शमशान घाट में जाकर के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? मैं तो यही बोलता हूँ कि आजकल राम नाम सत्य मुर्दों को सुनाया जाता है, काश जिंदों को सुनाया जाता तो समझ में आता है। दरअसल किसी की शव यात्रा में जो राम नाम सत्य है ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो जीवन के यथार्थ का बोध कराने के लिए कराया जाता है कि देख ले भाई, इस आदमी ने दुनिया में बहुत कुछ जोड़ा लेकिन सब छोड़ के जा रहा है। वो सब असत्य था, वो झूठा था चला गया, लेकिन राम नाम सत्य है, जीवन का परम सत्य जो हमारे भीतर की चेतना वही है जो इसके साथ से चले गए। ये असत्य है, असत्य जलेगा, सत्य शाश्वत रहेगा। ये तमाम लोगों की आंखें खोलने का संदेश है कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। मिश्री लाल एडवोकेट का ये गीत गुना वालों का बहुत प्यारा गीत, आगे आगे अपने ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। तो ये जो बात है केवल इस बात का एहसास कराने के लिए कि तुम किसी की शव यात्रा में जाओ तो समझो एक दिन तुम्हारी भी अर्थी उठेगी, तुम्हारी भी थतरी बंधेगी, फिर तुम्हारा क्या होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहता हूँ थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो तुम मर गए, फिर क्या होगा। आंखें बंद करो सब लोग, आप भी करो। आंखें बंद करके देखो, अगर मान लो अभी मैं मर गया, फिर मेरा क्या है। ये पसारा साथ जाएगा, खोल लीजिए आंखें, अब तो जिंदा हो जाइए, है ना। अब क्या है, कुछ भी तो साथ नहीं है। बस जीवन के सत्य का बोध जिसको होता है उसका रास्ता बदल जाता है। ज्यादातर लोग भ्रम और अज्ञान में जीते हैं, ये जीवन की सच्चाई से बेखबर रहते हैं, शून्य रहते हैं, उसे समझते नहीं। तो अपने जीवन के सत्य को जाने, यथार्थ मार्ग पर चलने का उपक्रम करें, इसलिए है। लेकिन आजकल पहले तो कहते शमशानिया वैराग्य होता था, अब शमशान में भी पार्टियां चलती, और आजकल के शमशान भी थोड़े 5 स्टार होने लगे, सुविधाएं वहाँ सुलभ होने लगी। ये मनुष्य की बढ़ती हुई संवेदनहीनता का द्योतक है। पर अंततः जाना सबको वही है, ठिकाना वही है, एक दिन सब धरा रह जाएगा। इसलिए इससे पहले कि तुम मरो, अपने जीवन को अमर बनाने का रास्ता पकड़ लो। एक दिन तुम मरोगे, तुम्हारी अर्थी उठेगी, तुम्हारी चिता जलेगी, पर मैं कहता हूँ इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, अपने जीवन के परम अर्थ को जान लो। इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले, अपनी चेतना को जगा लो। अर्थी के उठने से पहले जीवन के अर्थ को जानो, और चिता के जलने से पूर्व अपनी चेतना को जगा लो, ताकि अपने इस जीवन को सार्थकता प्रदान कर सको। यश सेठी बड़वानी, आगे तैयार रहेंगे अभिषेक जैन बेंगलोर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। कठिन परिस्थितियाँ हमारा वॉशिंग मशीन सा इस्तेमाल करती है। कभी ठोकर मारती है, कभी घुमाती है, कभी ठोकर मारती है, कभी घुमाती है, तो कभी निचोड़ कर रख देती है। पर जब भी इनसे हम बाहर निकलते हैं, हमारा व्यक्तित्व पहले से साफ, पहले से चमकीला और बेहतर हो जाता है। गुरुदेव, इन परिस्थितियों सब्र का कौन सा सर्फ मिलाएं? सब्र का कौन सा सर्फ मिलाएं कि मुश्किल से मुश्किल धब्बे भी धुलकर साफ हो जाए। इन परिस्थितियों में सब्र का हम कौन सा सर्फ मिलाएं कि मुश्किल से मुश्किल धब्बे भी साफ हो जाए। बहुत सुंदर सवाल किया है। कठिन परिस्थितियों को आपने जो वॉशिंग मशीन से जोड़ा है, अद्भुत है। एक बार जोरदार तालियों से। आपने पूछा है इन कठिन परिस्थितियों में
कौन सा सर्फ मिलाए, सब्र का कौन सा सर्फ? सब्र का कौन सा सर्फ मिलाए कि हमारे मुश्किल से मुश्किल धब्बे भी साफ हो जाए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कठिन परिस्थितियों में अगर अपने जीवन के दाग को धोना है तो सकारात्मकता का सर्फ अपने साथ रख लो, सब धुल जाएंगे। समझ गए? सकारात्मकता का सर्फ हर प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बना देगा। हमारे दृष्टि के परिवर्तन से ही सृष्टि में परिवर्तन होता है। अपने दृष्टिकोण को हम परिवर्तित करने का उपक्रम करें और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। निश्चित हम अपने जीवन को सार्थक उपलब्धि प्रदान कर सकते। नमोस्तु महाराज श्री। अभिषेक जैन, बेंगलोर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि आचार्य अमित गति महाराज ने सामायिक पाठ पर लिखा है, अपने कर्म शिवाय जीव को कोई नहीं फल कुछ देता, करें या फल दे अन्न तो स्वयं किया निष्फल होता। महाराज श्री, जब हमें अच्छे कर्मों की सज़ा मिलती है, अच्छे कर्म हमें फलीभूत होते हैं, तब हम अपने आप को शाबाशी देते हैं, और जब दुख मिलता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं। इस परिस्थिति में हम क्या करें? ये तो दुनिया का दस्तूर है, श्रेय मुझे और पाप तुझे। लोगों के लिए देखो, जब अच्छा करता है तो मैंने किया, और जब बुरा होता है, हे भगवान कौन से पाप का फल मुझे दे रहा है, यानी भगवान यही काम कर रहा है। ये मनुष्य की आदत में है, और जब तक ऐसी टेंडेंसी नहीं बदलती तब तक जीवन परिवर्तित नहीं होता। हमें वास्तविक दृष्टि रखनी चाहिए, न तो कर्तृत्व का अहंकार होना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों में हताशा। दो ही चरण महाराज के नमो। संगीता कमलेश जैन, सकेरा, पृथ्वीपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अभिषेक पूजन, मतलब पूजन करने से पहले अगर अभिषेक नहीं होता तो पूजन करना चाहिए, विधान या कोई सा भी व्रत वगैरह करना चाहिए? हाँ, अगर कहीं इस तरह का कार्यक्रम है तो आप मंदिर खुलने के बाद अपना पूजन का कार्यक्रम कर सकते हैं। हालांकि अभिषेक करके करें तो उत्तम है, लेकिन कभी ऐसी स्थितियाँ हों तो आगे पीछे भी किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। महाराज जी, बार बार कहने पर भी परिवार का कोई अभिषेक करने नहीं जाए तो कौन से पाप कर्म का होता है? संकल्प ले लो कि तुम अभिषेक करके गंदो दग दोगे तभी रोटी खाओगे। सबसे बढ़िया। जैन, बांदरी सागर। इसके बाद में तैयार रहेंगे नेहा जैन, धार। हमारा प्रश्न है महाराज जी, हम पूर्व भाव में जो लेके आए थे वो शायद समाप्ति की ओर है, और वर्तमान में जो हमने कमाया वो ऐसा लगता है कि वो चारों कोनों के माध्यम से लीक हो रहा। और महाराज जी, हमें ऐसा कोई पेस्ट बताएं, कोई ट्यूब बताएं जिसके माध्यम से वो चारे कोनों का लीक बंद हो जाए और हम वर्तमान का कमाया हुआ अगले भाव के लिए ले जा सकें। पहला काम तो ये करो, खोना कम करो, गमाना कम करो। गमाना कम होगा तो अपने आप बचने लगेगा। गमाना घटाओ, कमाना बढ़ाओ, तो बचाना अपने आप आ जाएगा, और बचा हुआ तुम्हें यहाँ से वहाँ तक बचा लेगा। नमस्ते। नेहा जैन, धार। आगे तैयार रहेंगे चंदना जैन, बावन गजा। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मेरी शंका है, कल चंदन षष्ठी का व्रत था तो मेरा लिया हुआ था, तो कल व्रत हमने ट्रेन में किया, तो मेरा वो हमने सामायिक भी की, पूजा भी की, दर्शन भी किए, मोबाइल से भी किए, और वो रास्ते में खुरई में दर्शन होते हैं वो भी किए। पर मेरा शंका का ये समाधान कीजिए मुनिश्री कि वो मेरा व्रत गिनाएगा या नहीं गिनाएगा, और मेरे उसके कितने मतलब पुण्य लगेगा उसका? देखिए, आप लोगों के साथ बहुत सारी बार ऐसा होता है कि व्रत पड़ जाते हैं और उन दिनों दर्शन नहीं होते। अच्छा हुआ आपने व्रत कर लिए, पर इस व्रत को गिनिएगा मत, एक ज़्यादा कर दीजिएगा। पर चूँकि व्रत आपका पहले से लिया हुआ था, अगर शिखर जी आने का कार्यक्रम एक आध दिन आगे पीछे कर लेते तो आपका व्रत सिद्ध क्षेत्र में पलने का सौभाग्य मिल जाता। ऐसा भी किया जा सकता है। और ये पुरुष वर्ग कर सकते हैं? पुरुष वर्ग कर सकते हैं। बिहार झारखंड में तो पहले पुरुष लोग ही करते थे, महिलाओं का तब है। मारवाड़ियों में पुरुष लोग करते थे। चांदन छठ का व्रत लड़के लोग और मुकुट सप्तमी का व्रत लड़कियां करती थी।
अब आजकल ये प्रचारित ज़्यादा हो गया है कि महिलाओं की शुद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है, लेकिन ये व्रत पुरुषों के द्वारा भी संपादित किया जाता है। मैंने बचपन में चांदन छठ का व्रत किया है, समझ गए? हाँ, लड़के लोग वही करते थे। हाँ, परंपरा ही थी इधर। चलिए, नमस्ते। चंदना जैन 52 गजा। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सिंपल संतोष जैन इंदौर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है कि व्यक्ति जन्म बिना मुहूर्त से लेता है और मरता भी बिना मुहूर्त से, लेकिन हर कार्य मुहूर्त देख के ही करता है। जैसे कि अभी रक्षाबंधन थी तो सुबह से शाम तक बोले कोई मुहूर्त नहीं है, तो रात को राखी बंधवाई, बोले कि मुहूर्त है। तो क्या ये भाई बहन के रिश्ते में भी कोई ऐसा है कि मुहूर्त देखना पड़ता है? देखिए, मुहूर्त की ज़रूरत उनको होती है जिसको जन्म मरण के रहस्य का सही ज्ञान नहीं। जो जन्म मरण के रहस्य को पूरी तरह जानता, उनके लिए मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं। जिसका मनोबल ऊंचा है उसके लिए मुहूर्त का कोई काम नहीं। श्रीमती सिंपल संतोष जैन इंदौर से सपरिवार। और आपके बाद में तैयार रहेंगे कुलदीप जैन जबलपुर। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में रामायण का पाठ होता है और हनुमान चालीसा वगैरह होती है, और वो लोग हमको बुलाते हैं, हमको जाना पड़ता है। तो इसका हमको पाप लगता है या क्या है महाराज जी? देखिए, आप जिस वातावरण में रहते हैं आपको उस वातावरण के अनुकूल अपना व्यवहार करना चाहिए, और धर्म और अधर्म का विवेक रखना चाहिए। लोक व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए, समझ गए? उसी कुशलता के साथ अपना काम करना चाहिए। नमस्ते। कुलदीप जैन जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे दिनेश जैन पृथ्वीपुर। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समय दर्शन के 8 अंगों में धर्म प्रभावना का एक अंग है, तो श्रावक अपने जीवन काल में कैसा आचरण करे कि उसके द्वारा भी धर्म की प्रभावना हो सके? देखिए, धर्म प्रभावना में श्रावकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनेक श्रावक और श्राविकाओं ने धर्म प्रभावना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धर्म प्रभावना करने के लिए कई उपक्रम किए जा सकते हैं। सबसे अच्छा उपक्रम अपने आचरण और व्यवहार की पवित्रता से औरों पर उसकी छाप छोड़कर, दूसरा दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा, ज्ञान के प्रसार के द्वारा, या जिन माध्यमों से धर्म की प्रभावना होती है उसमें सहयोग देकर धर्म प्रभावना कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुमत कुमार जैन पृथ्वीपुर। आगे तैयार रहेंगे दिनेश जैन पृथ्वीपुर। आगे तैयार रहेंगे सुमत कुमार जैन पनागर। नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है महाराज जी कि समाज के वरिष्ठ पदों पर रहते हुए, समाज में वरिष्ठ पदों पर रहते हुए हम अपना निर्वहन कैसे करें, कैसे समाज के प्रति हमारी आस्था और समाज को बनी रहे? समाज के मुख्य पदों पर रहते हुए हम अपना आचरण कैसे करें कि हमारी समाज के प्रति समाज को हमारे प्रति आस्था बनी रहे कि हम समाज में। देखिए, समाज की आपके प्रति आस्था तब बनेगी जब आप समाज के सामने वैसा आदर्श उपस्थित करोगे। जो व्यक्ति अच्छा आदर्श उपस्थित करता है, हर कोई उसका अनुकरण करने के लिए तत्पर रहता है। अच्छा आदर्श उपस्थित कीजिए, सामने वाला आपका अनुकरण करेगा और जीवन का रूपांतरण करेगा। अपने आचार, अपने व्यवहार से टीम भावना लेकर सबको जोड़कर चलने की कोशिश कीजिए, सब अपने आप जुड़े रहें। नमस्ते। सुमत कुमार जैन पनागर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती मुन्नी मुलायमचंद जैन भानगढ़। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने परिवार से बहुत दूर होना पड़ता है, हज़ारों मीलों दूर होना पड़ता है। और चूँकि दूर रहने की वजह से हम परिवार के कई सदस्यों को, कुटुंब के कई सदस्यों को ठीक से जान नहीं पाते हैं, और पर उनकी सोच सूतक हमें माननी पड़ती है और पूरी शुद्धता रखनी पड़ती है दूर होते हुए भी। तो ये कहाँ तक उचित है?
देखो भाई, ये सौर सूतक ही एक ऐसा माध्यम बचा है जिससे तुम्हें अपने कुनबे का पता चलता है। अगर इसको भी ख़त्म कर दो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अपने कुनबे को बनाए रखना चाहते हो कि नहीं? जी महाराज जी। तो सौर सूतक तो निभाना ही चाहिए ना। कम से कम इस बहाने इतना तो पता चलता है कि हमारे कुटुंब का कोई है, हमारे कुनबे का कोई है, कोई आया कोई गया। दूर देशों में रहने के बाद भी रक्त संबंध के साथ सौर सूतक लगता है और उसे मान्यता देनी चाहिए। जी महाराज जी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मुन्नी मुलायम चंद जैन भानगढ़। आगे तैयार रहेंगे नम्रता जैन बानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरी भानगढ़ समाज की तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अंतराय कर्म का बंध किस पाप कर्म को से होता है और उसके फल में कौन कौन से? फिर से बोलो। अंतराय कर्म का बंध कौन कर्म करने से होता है और उसके फल में कौन कौन से दुख मिलते हैं? अंतराय कर्म का बंध लोगों को विघ्न देने से होता है। आप औरों के कार्यों में विघ्न डालेंगे, अंतराय का बंध होता है। इसी तरह जिनेंद्र भगवान की पूजा में विघ्न डालने से भी तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। और जिनके अंतराय कर्म का तीव्रोदय होता है उनके सारे कार्यों में रुकावटें आती हैं, क्योंकि विघ्न और रुकावट अंतराय का मूल काम है। तो जैसे हमारे जीवन में विघ्न आते हैं और रुकावटें आती है तो अंतराय हमारा बंधता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए अंतराय कर्म से बचना है तो दो उपाय बताए हैं। दान करो और भगवान की पूजा करो। पात्र दान और जिन पूजा, ये दो अंतराय टालने के सशक्त माध्यम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नम्रता जैन बानपुर। आगे तैयार रहेंगे रोहिणी जैन पृथ्वीपुर। नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और कभी फल की आशा नहीं करनी चाहिए क्या? कर्म करना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए क्या? कर्म करने पर विश्वास रखना चाहिए, फल को लेकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। निष्कर्म योग का बड़ा आनंद है, क्योंकि हमें हमेशा एक बात स्मरण में रखना चाहिए कि हमारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। हम अच्छा प्रयास करें और जो परिणाम निकले उसे अच्छा मान। नमोस्तु महाराज श्री। हमारा एक महाराज श्री जातिगत प्रश्न है थोड़ा सा, कि पहले जैनों को अलग से कॉलम नहीं था जैन लोगों के लिए, जो जैसे गवर्नमेंट फॉर्म भरते, अपन किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते तो उसमें जातिगत टिक में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख के लिए था। पर अभी जो है वो जैनों को अलग कास्ट में डिवाइड करके उनके लिए अलग से कॉलम कर दिया गया है। उसके बाद से क्या हुआ है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों का जो जैनों के प्रति माइंड सेट हो गया है ना, वो जैसे हिंदू का मुस्लिम्स के प्रति है या क्रिश्चियंस के प्रति है, तो वैसा ही माइंड सेट उनका जैनों के प्रति हो गया है। तो कई बार आप IAS में भी ऐसा हुआ है कि भाई एक साथ अगर 10 जैनों का एक साथ इंटरव्यू हुआ है तो उसमें सिलेक्शन में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है। फिर जैसे लोकल एरिया में हम खुद ही अपनी प्लेस की पर्सनल बात कर रहे हैं कि अपने प्लेस में रहते हैं, तो हमसे कई लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम लोग अलग अलग भागोगे ना ये जैन, तो तुम लोगों की दशा मुस्लिम्स जैसी हो जाएगी, फिर कि ना तुम भारत में रह पाओगे ना कहीं रह पाओगे। तो महाराज श्री, हमारी ये शंका है कि एटलीस्ट समाज को ऐसा गाइडलाइन मिले कि वो पूरी ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टिविटी बना करके चले, ताकि सामाजिक सद्भावना बनी रहे। देखो, जैनों ने सदैव सबके साथ संबंध बना के रखा है। आज भी जैनियों का सब में बहुत बराबरी का योगदान रहा है। आप सबको मालूम है कि बाबरी मस्जिद जब टूटा था तो उसको तोड़ने वालों में कोठारी बंधु कौन थे? जैन हमेशा समाज की मुख्य धारा से बढ़े हुए, और देश में जितने भी धार्मिक सामाजिक उपक्रम होते हैं उसमें जैनियों का बढ़ चढ़ कर के योगदान रहा है और रहता है। जहाँ तक जैनों को अलग से रखने की बात है तो वह केवल इस वजह से कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, उसका अस्तित्व और उसकी अस्मिता बनी रहे, और इसलिए जैनियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात की गई। और वह भी केवल इसलिए कि आज विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थानों में उनके संचालन की जो स्वायत्तता है उसका लाभ हमें मिले और हम लोग अपनी शैक्षणिक संस्थानों का ठीक तरीके से संचालन करके समाज को लाभान्वित कर सकें। जैनों के द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में जैन ही नहीं पढ़ते,
बल्कि जैनों से ज़्यादा अजैन पढ़ते हैं। तो जैनों ने सदैव आम जनता के लिए काम किया है। जन कल्याणकारी कार्य जितना अधिक जैनों के द्वारा किया गया है, मैं समझता हूँ जनसंख्या के अनुपात से उतना किसी के तरफ द्वारा नहीं किया गया। ये बात लोगों को समझना चाहिए और समझाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है लोगों के द्वारा इस तरह की टिप्पणी करने की, तो ये कतिपय नकारे लोगों के साथ होती है। वो जातिवाद की भावना तो कईयों में लाते हैं। कभी जाट की बात आती, कभी गुजर की बात आती, कभी मीना की बात आती है, कभी ओबीसी की बात आती, कभी इधर की बात आती, कभी उधर की बात आती, कभी ठाकुर की बात आती, कभी ब्राह्मण की बात आती। ये तो बात जिनको उत्पन्न करना है वो बात बेबात में अपनी बात खड़ी करते रहते। हमें उन सब बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज कई देश प्रांतों में, आज जैसे पंजाब में जाओ तो पंजाब में सिख बाहुल्य है, हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक होने का मतलब वो थोड़ी है कि मुख्य धारा से कट गए। जैनों का अल्पसंख्यक होने का मतलब हिंदू नहीं होना। हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू एक संस्कृति है जो हिंदुस्तान की मूल संस्कृति है। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। इसलिए जैन भी हिंदू है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। पर जैनों का एक स्वतंत्र धर्म है, एक विचारधारा है, एक मान्यता है जिसे स्थान देना चाहिए। और जैनों ने हमारी मूलभूत विचारधारा में हमेशा अपनी सहभागिता दी है और भारत के सांस्कृतिक विकास में अपना सदैव योगदान दिया है। जब जब भारत पर संकट आया है तब तक जैनों ने अपना सर्वस्व लुटाया है। ये जैनियों का इतिहास है। लोगों को ये बातें बतानी चाहिए और जब ये बात लोगों के बीच आएगी तो उनकी धारणा अपने आप बदल जाएगी। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। दो महाराजों के चरणों में कोटिशा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। मैं अपने बेटे को आज के इस दौर में कैसे संस्कार दूं कि वो बाहर के इस माहौल से दूर रहे। मैं देखती हूँ कई परिवार बहुत धार्मिक हैं मगर उनके बच्चे संस्कार, माँ तो संस्कार बहुत अच्छे देती है मगर वो बड़े होकर उस संस्कारों से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जिस मार्ग पर आर्प हो उसी मार्ग में मैं कैसे संस्कारित उसको दे सकूँ। नमोस्तु महाराज। देखिए, बहुत अच्छी भावना है कि आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए उत्साहित हैं। आज के समय में प्राय लोगों में ऐसे भाव कम दिखते हैं। वो संस्कार देने की बात तो चाहेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुख से सुनकर कि आपके मार्ग पर चल सके ऐसे संस्कार कैसे दें। बहुत बिरली माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए ऐसे भाव रखती है और वो माँ बहुत भाग्यशाली होती है जिनके भाव साकार हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनकी कोख कृतार्थ होती है। आपने पूछा है हम इसे कैसे संस्कार दें। इसे तत्व ज्ञान का पाठ पढ़ाएं लोरियों के माध्यम से और इसके हृदय में पाप से डर, इसके हृदय में संवेदनशीलता, इसके हृदय में कुल का गौरव और धर्म की महत्ता भर दें। और जो बातें अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो खुद में प्रकट करें, तो निश्चित रूप से इसके अंदर वह सब कुछ घटित होगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। महाराज जी, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को आपको श्री चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं। प्रवीण सिंघई गड़ाकोटा जलासागर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुवर, आपस में बातचीत करते समय जब विचारों में मतभेद हो जावे अथवा माहौल गर्म हो जावे तो ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करके मतभेद दूर करने की कोशिश करना चाहिए। महाराज श्री समाधान। देखिए, विचारों में जब कभी भी मतभेद हो तो हमें वैचारिक टकराव से बचना चाहिए। अपनी असहमति प्रकट करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अपने अभिमत को थोपने की चेष्टा करना अच्छी बात नहीं है।
आप जब कभी भी ऐसी स्थिति किसी के साथ हो, विनम्र और दृढ़ शब्दों में आप कह सकते हैं कि आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और मैं इस बात पर विवाद पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे आपकी ये बात भी पसंद नहीं है, और वहाँ से खिसक सकते हैं। अब उसमें अगर वो कोई कार्य आपको करने के लिए कह रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये कार्य मेरे लायक नहीं है, और कोई कार्य वह कर रहा है जो आपके लायक नहीं, तो आप कह सकते हो कि आप कर रहे हो, मेरी इसमें सहमति नहीं है। यदि इतनी बात अपने मानस में आ जाए तो चीज़ें हम पर हावी नहीं होगी और हम अपने आप को ठीक कर सकेंगे। महाराज श्री, यह प्रश्न कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली, उनकी ओर से यहाँ पर आया हुआ है। वे आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए कह रही हैं, महाराज श्री, पटपड़गंज दिल्ली से पुनीत जैन हैं, वो बहुत दिन से पूछना चाह रहे हैं, महाराज श्री, हम अपना द्रव्य तो मंदिर जी लाकर गौशाला में देते हैं, पर क्या हम मंदिर जी में चढ़ा हुआ द्रव्य खरीद कर गौशाला में दे सकते हैं क्या? क्योंकि माली उस द्रव्य को बेचता है जो कि बिरयानी आदि बनाने में प्रयोग होता है, तो हम गौशाला मंदिर से द्रव्य को खरीद कर गौशाला में प्रदान कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें पहली जिम्मेदारी तो मंदिर कमेटी के लोगों की है। मंदिर में चढ़े हुए द्रव्य को हम निर्माल्य कहते हैं, और मंदिर की कमेटियों को ये चाहिए कि मंदिर में चढ़े हुए द्रव्य का दुरुपयोग न हो। ये बात बहुत पीड़ादायक है कि अहिंसा की देवता के पूजा के लिए चढ़ाया गया द्रव्य लोग बिरयानी खाने में उपयोग में ले। इससे बड़ी पीड़ादायी और लज्जाजनक और कोई बात नहीं होगी। जो भी द्रव्य सामग्री बाजार में बिकती है उससे लोग अभक्ष का भक्षण करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है। कमेटियों को चाहिए कि मंदिर का द्रव्य जीव दया के लिए लगाए, दीन दुखियों को खिलाने में लगाए, पशु पक्षियों को खिलाने में लगाए, माली को पगार दे। आप माली को द्रव्य के एवज में रखते हैं, माली उसको बेचता है, तो ये पाप का काम है, और इस पाप के पहले भागीदार वे हैं जिनके हाथ में मंदिर का प्रबंध है। वे इस पाप से बचे। अनपेक्षित पाप आपके सिर पर आ रहा है। जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मैंने तो अनेक बार ऐसा कहा और कई लोग ऐसा करते भी कि अपने घर से अपना द्रव्य लेके जाते हैं और द्रव्य लेकर बाहर आकर पशु पक्षियों को खिला देते हैं। आपने कहा हम अपना द्रव्य तो मंदिर में चढ़ा दे, मंदिर का द्रव्य गौशाला में दे देते हैं, लेकिन क्या और द्रव्य खरीद सकते हैं? बेशक, जब आपको पता है कि ये बाहर बिक रहा है और इससे अभक्ष खाया जा रहा है, तो द्रव्य जब तक कमेटियाँ इसको स्वीकार नहीं करती, आप उसे खरीदें और ख़रीद करके माली को उससे एवज में जो पैसा देना दें, और आप जीव दया का कार्य करें। ये अति उत्तम है। मैं पूरे देश भर के लोगों से पुनः कहता हूँ, इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मंदिर में चढ़ाई गई सामग्री घूम फिर के आपके पेट में भी आ सकती है, और ये पाप के भागीदार आप बनते हैं, बन रहे हैं, इसलिए इनसे बचिए। महाराज श्री प्रकाश पाटनी, अजमेर से, अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन राजस्थान अजमेर से, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, भाव और विचार में क्या कोई अंतर है, और संतुलित मस्तिष्क का न्यूट्रिशन क्या है, और उसे हम किस प्रकार से संचित कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। भाव और विचार में अंतर, संतुलित मस्तिष्क का न्यूट्रिशन क्या है, उसे हम कैसे विकसित कर सकते हैं? देखिए, भाव क्या है, विचार क्या है। भाव हमारे मन में उभरते हैं, आते हैं, टिकते हैं, लेकिन विचार पल पल बदलते रहते हैं। भाव से विचार जन्म लेते हैं। भाव क्या है? हमारे अंदर के संस्कारों की अभिव्यक्ति। हमारी चेतना में जो संस्कार होते हैं, वे संस्कार ही हमारे भाव के रूप में प्रकट होते हैं, और भावों के प्रवाह में ही विचार प्रकट होता है। तो जैसे जैसे
भावों का प्रचार प्रवाह बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे विचार बनते रहते हैं। तो अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि भावों से विचार जन्म लेते हैं। आपने पूछा है हमारे मस्तिष्क का, संतुलित मस्तिष्क का न्यूट्रिशन क्या है? अच्छे विचार, अच्छा वातावरण, ये हमारे मस्तिष्क की अच्छी खुराक है। अच्छी भावना, हम निरंतर भावना योग करें, अपने मस्तिष्क को बहुत अच्छे संस्कार देने में सफल हो सकते हैं और वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में निमित्त भी बन सकता है। महाराज श्री शशि अजित सेठी, गुणायतन ट्रस्टी, कोलकाता वेस्ट बंगाल से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, आदि पुराण में लिखा है कि इंद्र चमर ढोरते हैं। हे गुरुवर, आदि पुराण में लिखा है कि इंद्र चमर ढोरते हैं। मंदिरों में भी इंद्रों के ही हाथों में चमर लिए हुए चित्र अंकित मिलते हैं, लेकिन आजकल मंदिर में महिलाएं द्रव्य लेकर जाती हैं तो चमर भी अपने साथ ही ले जाती हैं और वो द्रव्य पूजन करती हैं और साथ साथ चमर भी ढोरती हैं। तो इस परंपरा को जन्म देना क्या उचित है? देखिए, चंवर तो भगवान का एक प्रातिहार्य है और वो भगवान के साक्ष्य रखने चाहिए, छत्र, चंवर, भामंडल। लेकिन आजकल चंवर भगवान की भक्ति का एक माध्यम बन गया और लोग अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए भगवान पर चंवर ढोरने लगते हैं। देवतागण भी भगवान के चरणों में जो चंवर ढोरते हैं वो भक्ति सभर होकर ही करते हैं, पर भावना से भर कर लोग सोचते हैं कि हम ऐसे भगवान के आगे चंवर ढोर कर भक्ति करें। अब चंवर ढोर कर भक्ति करे तो चंवर लाए कहाँ से? मंदिरों में तो चंवर टंगे हुए रहते हैं। विशिष्ट पूजा विधानों में लोग चंवर लेकर नृत्य भक्ति करते हैं। ये परंपरा बहुत पुराने समय की है। अब वही परंपरा आजकल लोग अपने पूजा के साथ करने लगे और एक सुविधा बनाने के लिए कि अब कहीं से चंवर ना मिले तो क्या करे, अपने चंवर लेके जाओ। और आजकल तो छोटे छोटे चंवर भी आ गए, अब वो चंवर लोग लेके जाने लगे हैं। तो वो चंवर प्रातिहार न होकर आपकी भक्ति का साधन है। तो भक्ति करने की दृष्टि से यदि कोई चंवर ढोरता है तो मैं उसे असंगत नहीं मानता, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये भगवान के प्रातिहार तो भगवान के लिए ही सौंपते हैं, इसे हमें घर में क्यों रखना। हालांकि अष्ट मंगल द्रव्यों में भी चंवर एक मंगल द्रव्य है, इसलिए अन्य प्रातिहारियों की तुलना में चंवर मंगल द्रव्य है। मंगल द्रव्य का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, रखा जा सकता है, रखते हैं तो अपने विवेक के अनुरूप किया जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है। पर हमें भक्ति करना चाहिए और भक्ति के अतिरेक से हमेशा बचना चाहिए। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की